The question is which factor of choice of business form is discussed in estimating the funds required to carry out a business activity. तो यहाँ पे कौन से फैक्टर को डिस्कस किया गया आपको ये बताना है. एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिविटी मींस आपको अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए कितने फंड्स चाहिए. जब आप इसको एस्टिमेट करते हो तो ये कौन सा फैक्टर होता है. तो यहाँ पे जिस फैक्टर की बात की गई है वो है आपका कैपिटल कंसिडरेशन, कि आपको अपने बिजनेस के लिए कितना कैपिटल चाहिए. अगर आपका बिजनेस के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम है, ठीक है, आप अपने खुद के रिसोर्सेज से मैनेज कर सकते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करो, राइट. अगर आपका से आपको रिसोर्सेज थोड़ी ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो आप पार्टनरशिप को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर आपको फंड्स बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, आपको कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, तो उस केस में आप कंपनी को प्रेफर कर सकते हो. तो उस कंपनी के केस में आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू करके फंड्स को रेज कर सकते हो, ठीक है. आप इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आप उनको शेयर इशू करके आप उनसे फंड्स को ले सकते हो, राइट. तो कंपनी, अगर हम बात करें एक्सपेंशन नीड्स के लिए, तो अगर हमें, क्योंकि किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उसको फंड्स चाहिए, राइट. तो फंड्स के, अगर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा है, ठीक है, अगर हमारे जो हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बड़ा है, हमें ज्यादा फंड्स चाहिए, तो उस केस में हम कंपनी को प्रेफर करेंगे, ठीक है. बट अगर हमारा जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो मीडियम या स्मॉल साइज है, तो हम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफर कर सकते हैं, राइट. तो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है. ज्यादा है तो कैपिटल, कम है या मीडियम है तो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है. तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके बिजनेस के चॉइस ऑफ फॉर्म को अफेक्ट करता है. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है.